हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका। तो अब जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं अभी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज दे रहा हूं और उसमें ही हम आगे बढ़ते हैं एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के साथ। तो इस वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है और अगर आपको ओपन करना है तो सिंपली विंडो में जाएं और यहाँ पे टाइप करें वर्ड। हाँ, अगर आपने अपने कंप्यूटर पे MS ऑफिस वर्ड इंस्टॉल नहीं किया है तो ये आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पे वर्ड ओपन कर लिया, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे टैम्पलेट्स हैं। तो अभी मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू करता हूँ और ये मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसका उपयोग आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जैसे कि लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूमे आदि, इन सब को लिखने के लिए या उसको एडिट करने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए और साथ ही साथ एट द एंड आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर भी शामिल होते हैं। चलिए अब समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो इम्पोर्टेंस है, यानी इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आप टेक्स्ट टाइपिंग और एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंक पेज पे मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा, जैसे कि मैंने लिख दिया टेक्स्ट और यहाँ पे लिख दिया टाइपिंग। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपको टेक्स्ट को बदलना है या कोई चेंजेस करना है तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ड्रैग करें, सिंगल अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हो रहा है, बट अगर आप इस तरीके से ड्रैग करें तो ये वर्ड सेलेक्ट हो रहा है, और अगर आप डबल क्लिक कर दें तो ये पूरा का पूरा वर्ड एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप 3 टाइम्स क्लिक कर दें तो अगर सेंटेंस है एक पूरा का पूरा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो चलिए टाइपिंग को मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने लिख दिया एडिटिंग। ओके, सो इसी तरीके से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉन्ट और टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट का फॉन्ट है, तो आप फॉन्ट को जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बात आती है कि आपके सिस्टम पे जो फॉन्ट इंस्टॉल होंगे उनकी ही लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ है, आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं देन यू कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, जैसे कि मैंने ऑरेंज कर दिया। आप चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट का स्टाइल भी है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ गलती कर दी, जैसे कि मैं यहाँ पे ADETING लिख देता हूँ, तो देखिए ये उसको खुद से करेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए मैंने टुगेदर की स्पेलिंग गलत की, उसने ठीक कर दिया। तो इस तरीके से इसमें आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक का भी ऑप्शन है, इसमें ऑटोमेटिक रूप से ये गलतियों को पहचान जाता है और ठीक कर देता है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें आप इमेज और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर इमेज लेके आना है तो देखिए मैं सिंपली इंसर्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, एंड देन मैं जो भी इमेज चाहता हूँ उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एंड देन मैं अपना ही एक पिक यहाँ पे चलिए ये एक इमेज मैंने अपने सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट मैं ले आया। ओके, तो इस तरीके से आप इमेज ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है इंसर्ट पे, और इसमें आप टेबल बना सकते हैं। ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए और यहाँ नीचे आपके नंबर ऑफ रोज हो गए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट टेबल है जिसमें आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने कॉलम और कितने रो चाहिए। जैसे मैंने रखा 5 कॉलम 2 रोज, और इसके अलावा यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट टू कंटेंट है, ऑटो फिट टू विंडो है, इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी मैं ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं टेबल बन चुका है। इस टेबल को मैं इस तरीके से मूव भी कर सकता हूँ, और साथ ही साथ अगर मैं इस टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करूँ तो इसको मैं कट कर सकता हूँ, Ctrl+X। ओके, Ctrl+Z करते हैं यानी अनडू, और आप चाहे तो राइट क्लिक करके टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इमेज और टेबल जोड़ना। इसके अलावा इसमें हेडर, फुटर और पेज नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी हर पेज पे अगर आपको पेज नंबर ऐड करना है देन आप यहाँ पे अपने वर्ड फाइल पे पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। टेबल मतलब आपका हेडर बना सकते हैं, फुटर बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया हेडर, यहाँ पे मुझे जो भी टाइप करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया मूवी स्क्रिप्ट। ओके, अब जब भी यहाँ पे आप देखेंगे फुटर भी है, तो आप यहाँ से हेडर और फुटर
ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था हेडर। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल, और जब आपको लगे कि आपने एडिट कर दिया है, जैसे कि मैंने लिख दिया मूवी टाइटल, मूवी स्क्रिप्ट, ओके, और मुझे लगता है कि ये हेडर रहना है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। एंड देन जैसे ही आप दूसरा पेज लेंगे, आप देखेंगे हर पेज पे आपका हेडर आपको दिखाई देगा। ओके, अभी आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने पेज कैसे चेंज किया, तो मैं आपको बता दूं, आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, तो आप हमेशा नया पेज ले सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हेडर। इसी तरीके से फुटर का ऑप्शन है, यहाँ पे पेज नंबर है, जैसे मैं चाहता हूँ कि टॉप पे यहाँ पे पेज नंबर है, और मैंने क्लोज कर दिया, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे आपको 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सेकेंड पेज पे 2, थर्ड पे 3। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली नंबर 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आप नंबर डाल सकते हैं पेज का। ओके, इसके बाद है पेज का लेआउट, जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी ये जो पेज है ये पोर्ट्रेट है, बट अगर मैं होम पे जाऊं और सॉरी, अगर मैं यहाँ पे पेज लेआउट पे जाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिएंटेशन है, जिससे मैं इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में सेट कर सकता हूँ। ओके, इसके अलावा यहाँ पे पेज का साइज़ है, इसमें लेटर, टेब्लॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5 इस तरीके से पेपर के साइज़ है। और अगर आप और साइज़ चाहते हैं तो यहाँ मोर पेपर साइज़ के भी ऑप्शन है। फिलहाल हम A4 पे साइज़ पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन कहने का मतलब है, अगर अभी मैं टेक्स्ट टाइप करूँ तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से ये इतना स्पेस छूटा हुआ है, और इसी तरीके से अगर मैं टाइप करता चलूँ, ओके, तो आप देखेंगे कि एट द एंड यहाँ पे जाने के बाद इसने खुद से राइट साइड पे भी एक मार्जिन यानी कि स्पेस छोड़ करके रख दिया। तो आप इस मार्जिन को इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको नीचे की इस ऑप्शन को सेट करना पड़ेगा, और आप डिफाइन कर सकते हो कि टॉप पे कितना इंच का, लेफ्ट पे कितने इंच का मार्जिन चाहिए। आप इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मार्जिन है, इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है मेल मर्ज का, यानी एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों के नाम से आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एक इनविटेशन कार्ड है, इनविटेशन कार्ड में सारे फॉर्मेट सेम रहने वाले हैं, बट आप चाहते हैं कि हर किसी का अलग अलग नाम से एक इनविटेशन कार्ड बने, तो वहाँ पे हम मेल मर्ज यूज़ करेंगे, और उस ऑप्शन को भी हम अच्छे से चेक करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो टेम्पलेट का ऑप्शन है। टेम्पलेट कहने का मतलब है जब आप न्यू फाइल ले रहे थे, यानी अगर मैं न्यू पे चला जाऊँ और आप यहाँ देखेंगे पहले से बने बनाए डिज़ाइन है, जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट है, यहाँ पे सर्टिफिकेट है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका टेम्पलेट्स कहलाता है, यानी पहले से बने बनाए डिज़ाइन है, आपको बस कंटेंट को बदलना है। जैसे यहाँ पे पार्टी इनविटेशन है, यू कैन चेंज दैट कंटेंट, यानी आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप पार्टी इन्विटेशन का डेट चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा है सेव, प्रिंट और शेयर, यानी आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली सेव पे जाना है, प्रिंट कर सकते हैं उसके लिए प्रिंट पे जाना है, और शेयर कर सकते हैं उसके लिए आपको शेयर पे जाना है। तो इस तरीके से आप MS ऑफिस वर्ड पे काम कर सकते हैं। अब बारी आती है, अगर आप MS ऑफिस वर्ड सीख जाते हैं तो आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं, वहाँ पे आप MS ऑफिस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और ऑफिस पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट बनाना होता है, लेटर बनाना होता है, नोटिस तैयार करना होता है, तो ऐसे सिचुएशन पे आप MS ऑफिस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी MS ऑफिस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रिज्यूमे तैयार करना है, अपना CV तैयार करना है, तो आप MS ऑफिस वर्ड पे बनाएं, एप्लीकेशन तैयार करें, इनविटेशन कार्ड बनाएं, और ऐसे कई सारे जगह पे जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी MS ऑफिस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आप समझते हैं MS ऑफिस वर्ड के जो प्रमुख पार्ट है यानी मुख्य भाग है उनको समझते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे न्यू फाइल लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल का नाम दिखाता है टाइटल बार पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, यानी मैंने फाइल को कोई नाम नहीं दिया है अभी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है। पर जैसे ही आप फाइल को सेव कर देंगे यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। इसके बाद आती है रिबन। सभी टूल्स के टैब जैसे होम, इंसर्ट, लेआउट, ये सारी चीज़ें रिबन में, इसे हम रिबन कहते हैं यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार कहने का मतलब है, ये टॉप पे आप जो देख रहे हैं ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें सेव है, अंडू रीडू है, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा स्टेटस बार, अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे
तो ये स्टेटस बार शो करता है जहाँ पे अभी बता रहे हैं कि मैं पेज टोटल 7 पेजेस मैंने बना के रखे हैं, जिसमें से अभी मैं 6th पेज पे हूँ और उसमें केवल एक वर्ड है। ओके, और इसके अलावा मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे शो कर देता है। इसके अलावा है नेविगेशन पेन, डॉक्यूमेंट के सेक्शन या हेडिंग को नेविगेट करने में ये आपके लिए मदद करता है। तो ये आपका जो टैब यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है, ये आपका नेविगेशन टैब है। चलिए, अब आपको MS ऑफिस वर्ड शुरू कैसे करना है ये भी बहुत ईजी है यार। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और लिखना है वर्ड। तो WORD जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे वर्ड आ जाता है और सिंपली आप क्लिक करें, वर्ड ओपन हो जाता है। और आप जिस भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, आप उसको अगर सेव करना चाहते हैं तो फाइल पे जाना है और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ब्राउज करें और जिस भी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं उसको नाम दे करके यहाँ से आप नाम दें और .docx या यहाँ पे आप देख सकते हैं .docx के अलावा भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। जैसे कि अगर किसी ने आपसे डिमांड किया कि उन्हें वर्ड का PDF फाइल चाहिए तो यहाँ से आप PDF फाइल दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, अलग अलग फॉर्मेट हैं जो यहाँ पे सेव करते समय आपके लिए उपलब्ध होता है। तो ये था MS ऑफिस वर्ड का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, और आपको इसको समझना है अगर अच्छे से तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, इस सॉफ्टवेयर पे काम करें और जैसा मैंने बताया उन चीज़ों को याद रखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपको लिए लेके आने वाला हूँ अगला वीडियो जिसमें हम और भी ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज को सीखने और समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी प्रकार का कंप्यूटर वाला नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। धन्यवाद।